नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम हरीश है। हाय हरीश भाई। नमस्कार नमस्कार। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत, आज शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा विजय भाई से, क्योंकि विजय भाई का जब दोपहर में फोन आया था तो आज सही में मेरी शेयरिंग करने की इच्छा नहीं थी मतलब मेरे को बहुत नींद आ रही थी। कल रात में मेरी नींद नहीं हुई बराबर, तो उसके लिए उनको बोला था कि कल शेयरिंग करूंगा, आज मत दो। तो सुबह सुबह आज 3 साढ़े 3 बजे एक बाजू की लेडीज आ गई थी घर में। उसके पति को अटैक आया तो उस वक्त से जागरण हो रहा था। तो आज सोचा था मैंने कि जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाऊंगा। तो दोस्तों, जो मेरे को विषय दिया हुआ है, फैमिली आफ्टर वर्क, ए में आज, ए के बाद जो हम लोग फैमिली की जो स्थिति है उसके बाद वो जो विषय दिया हुआ है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ पायोनियर समूह का, ऑनलाइन मीटिंग समूह का। तो दोस्तों, बात की परिस्थिति बताने के पहले मुझे थोड़ी पहले उसके पहले की परिस्थिति भी बताना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त बाद में कंपेयर होता कि पहले की परिस्थिति कैसी थी, वो बहुत ज्यादा देर नहीं बताऊंगा मैं। और ए में आने के बाद परिवार की परिस्थिति, परिवार के साथ किस तरह से ये हुआ। दोस्तों, हम लोग दो बहनें, माँ, मम्मी डैडी और मैं, ऐसे 5 लोगों की फैमिली थी। पिताजी को गवर्नमेंट सर्विस थी, लेकिन उस वक्त ऐसी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं थी, तो एक मध्यम वर्गीय करके हम लोग, मतलब ऐसा ये था। तो मेरे घर में कभी कभार 6 7 महीने में एक आध बार उनके ऑफिस के लोग आते थे, पार्टी करते थे। उस वक्त मेरी मेरी सिस्टर वगैरह रोटी वोटी बना के देती थी, नॉनवेज बनाते थे, मेरे पिताजी नॉनवेज बनाते थे। तो उन लोग शराब की बोतलें उतले लेके आते थे साथ में। उस वक्त मेरी उम्र 16 17 साल की होगी। तो उस वक्त मेरे को मेरे पिताजी एक डेढ़ पैक, एक आधा पैक देते थे पीने को, मुझे देते थे, मेरे भाई को देते थे। और ऐसा दोस्तों चलते रहा। बाद में फिर दोनों बहनों की शादी हो गई। मेरा शराब जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, यानी डेली नहीं पीता था, लेकिन महीने में, हफ्ते में ऐसा मेरा शराब पीना चालू था। उसके बाद दोस्तों मेरा एक लव अफेयर हुआ, वो टूट गया। और उसके बाद मेरी शराब जम के बढ़ गई। अब उसके ये नहीं बताऊंगा कि उसके वजह से बढ़ी करके, क्योंकि हम फिल्मों में देखते हैं बहुत बार कि जब ये ऐसा सब ब्रेकअप वगैरह होता है तो शराब पीना चलो, तो जो फिल्मों में जो देखते हैं वही हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों, मेरा भी शराब पीना फिर जबरदस्त बढ़ गया। क्योंकि मैं उस वक्त अच्छी अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, अच्छी सैलरी थी मेरे को, लेकिन बाहर रहता था ज्यादा, कभी औरंगाबाद, कभी सोलापुर, एक एक दो दो साल, वहां देखने वाला कोई था नहीं। तो मेरी शराब जो है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती गई। और बाद में जो है, जब मैं नौकरी करता था तो मेरी शराब जो है रोज सुबह से मेरी शराब पीना चालू हो गया। तब रोज रात को शराब पीना मेरा रहता ही था, डेली रहता था ड्यूटी व्यूटी होने के बाद। ये ऐसा होते गया दोस्तों। बाद में फिर मेरी शादी हुई। अब मेरी शादी हुई तो उस वक्त मेरी बीवी जो घर से आई थी, उसने घर उसके घर में बहुत सात्विक वातावरण था। उनके घर में ना कभी उन्होंने अंडा भी खाया था, ऐसे घर से मेरी बीवी मेरे यहाँ पे आई थी। और मेरी शादी के बाद भी शराब जो है वो चालू ही थी मेरी, 3 4 दिन में एक बार वगैरह। यहाँ तक कि मैं हनीमून को पचमढ़ी गया था, वहां पे भी मैंने चुपचाप शराब ले लिया था। लेकिन वो बीवी को दिख गई बोतल, तो वो एकदम के रोना चालू कर दिया, क्योंकि वो कभी सोच के नहीं आई थी उसके घर का इतना सात्विक वातावरण, कि अपना आदमी ऐसा शराब पीने वाला रहेगा। कोई भी लेडीज रहती है तो उसको लगता है कि अपना आदमी शौकीन नहीं रहना चाहिए, शराब वराब नहीं पीना चाहिए। वैसे मेरी बीवी का भी था। और उस वक्त उनको उसको जब दिख गया वो सब धिंगाना कि अरे ये शराब वराब पीते हैं करके, तो बहुत रोई उस वक्त। मैंने भले ही मैं नहीं पिया, मतलब बहुत रोई। नई नई शादी थी। और बाद में दोस्तों फिर मेरा शराबी जो पन था वो बैठते गया। और पहली जब होली आई थी तो उस वक्त मेरी बीवी ने पूरी तरह से मेरे को पहचान लिया था कि ये पूरी तरह से शराबी बन चुका है। ये 100% शराबी है बिल्कुल। क्योंकि होली के वक्त यानी मैं ब्लैकआउट स्टेज में चला गया था। थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी को भी लग गया था कि ये मर गए, मरे वरे तो नहीं कर। लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने वगैरह उसको समझाया, तो उसको भी हो गया। तो उसको भी बेचारी ये होती थी कि अल्लाह का कौन कौन से अपन हिसाब से आए। कि सब लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा घर है, परिवार अच्छा है, और ये क्या बोले अपन शराबी के यहाँ पे पड़ गए। बहुत बार फिर मेरे घर में पार्टियां होती थी, मैं किसी से डरता नहीं था। मैं तो इन्हें ये था, मेरे को अपन तो अपने बाप के साथ शराब पीते। दोस्तों,
मैं शराबी बन गया, मेरा भाई शराबी बन गया, लेकिन मेरे पिताजी कभी शराबी नहीं बने। वो उन्होंने उसके बाद मेरा जो शराबीपन देखा, मेरे को बोलते भी थे, "ये क्या बोले तुम रिक्शे वाले जैसी शराब पीते"। दो तीन बार मैं गिर गया घर में आके। बोले ये क्या शराब पीते, बोले अरे हम भी पीते, बोले लेकिन ऐसा नहीं। तो दोस्तों घर के लोग पूरे ऐसे कंटाल गए थे। घर में वातावरण बड़ा खराब हो गया था मेरे शराब पीने की वजह से। घर में पार्टियां करता था मैं, नॉन वेज। उसके बाद वो पत्ते खेलते थे, क्रिकेट। और बीच में वो शराब की बोतलें रखी है, वो मेरी बीवी देखती थी। माँ को मेरे बोलती थी, इसको समझाओ तुम, ये ऐसे कैसे, अपना अपन कौन से समाज के क्या है, ये क्या है, बोले अपने घर में नॉनवेज बनाती है, शराब पीती। बड़ा है नहीं, बेकार वातावरण हो गया था दोस्तों। बाद में 1 साल के बाद मेरे को बच्चा भी हुआ। और दोस्तों मेरा शराब पीना जो है वो ऐसा ही चालू था। उस वक्त का जो वातावरण था मेरे घर में, जो स्थिति थी मेरे घर पे, बड़ी बेकार थी। मेरे पिताजी और मेरी माँ को टेंशन रहता था हमेशा कि साला कैसा होगा, क्या होगा, कल चल के एक्सीडेंट वगैरह में मर गया ये तो अपनी इसके बीवी बच्चे को कैसा होगा। कई बार मेरे पिताजी मेरे बीवी को बोलते थे कि तू इसको छोड़ के चली जा करके। उसके घर वाले, उसके पिताजी भी बहुत बार बोलते थे तू इसको छोड़ के आ जा। लेकिन मेरी बीवी छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी जो बड़ी बहन थी, उसका आदमी 1 साल के बाद ही गुजर गया था शादी के बाद। और वो उसको अटैक से गुजरा था वो। तो उसके प्रति कम से कम सहानुभूति थी, तो वो अपने मेरे ससुराल में रहती थी। तो मेरी बीवी को ऐसा लगता था अपनी बड़ी बहन तो वहां है, अपन भी जाएंगे अपने पिताजी के उसके ऊपर बोझ काय को। इसलिए बेचारी मैंने घर में रह के अपनी सहती थी। सिर्फ मेरा एक था कि मेरा ऐसा आक्रामक स्वभाव स्वभाव नहीं था कि मैं मारापीटी करता था, ऐसा कभी ऐसा स्वभाव नहीं था। और दोस्तों ये ऐसा वातावरण मेरे घर में चलता गया। मानसिक स्थिति बीवी की इतनी खराब हो गई थी कि आए दिन मेरे बच्चे को मारती थी। 6-7 महीने का मेरा बच्चा, उसको मारती थी, चटके देती थी मोमबत्ती के, है ना। वो बेचारे बच्चे को समझ में नहीं आता था कि साला अपने को से चटके क्यों दे रहे, क्यों मार रहे करके उसको समझ। क्योंकि ये मानसिक स्थिति, जो ये परिस्थिति है, ये मैंने उस वक्त उनकी घर के बना लिया था। मेरे पिताजी हमेशा टेंशन में रहते थे, साला कैसा होगा, क्या होगा, अकेला लड़का है, मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, कल जाऊंगा मैं तो, ये कैसा करेगा, क्या करेगा ये परिस्थिति है ना दोस्तों। पिताजी भी बेचारे टेंशन में रहते थे। उसमें ही दोस्तों मेरी माँ को एक बार अटैक आ गया, ब्रेन अटैक आ गया। उसमें मेरी माँ चली गई। पहले एक अटैक आया था, पैरालिसिस का अटैक। उसमें मैंने बहुत मेरी माँ की सेवा किया था। भले ही शराब पीता था उस वक्त मैं, लेकिन मैंने अपनी माँ की बहुत सेवा किया था। मोहल्ले के भी लोग बोलते थे ऐसी सेवा, बोले हमने कभी नहीं देखी, पिक्चर में देखते हैं बोले, लेकिन रियल में जो सेवा है। और उसी का दोस्तों वो माँ के आशीर्वाद होंगे मेरे को कि ये अल्कोहल ही है, इसका मेरे को मैसेज मिला। तो ये सब परिस्थिति थी दोस्तों। बच्चे को स्कूल से निकालने के ये आते थे, टीचर लोग बोलते थे इसको, बोले पेंसिल पकड़ना नहीं आता, ये कैसा करेंगे आगे चल के, तुम इसको दूसरे स्कूल में डाल दो। यहाँ तक के दोस्तों इस तरह से मेरे बीवी को वगैरह ऐसे स्कूल में टोमने मिलते थे। मैं जाता नहीं था, मेरी बीवी उसको छोड़ने जाती। तो ये सब दोस्तों ऐसी खराब परिस्थिति, ऐसी यानी जो स्मशान शांतता बोलते हैं, ऐसी परिस्थिति मेरे घर में मेरे शराब के वजह से आ गई थी। बहुत दिन तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई तकलीफ नहीं दी घर में। लेकिन दोस्तों एक असीम ईश्वर की कृपा हुई, अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को मैसेज मिला। शराब छोड़ने की दूर दूर तक इच्छा नहीं थी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी शराब छोड़ने की। मैं बोला शराब, क्योंकि मेरी इतनी मन पसंद थी कि मैं बोला अपन कंट्रोल में शराब पियेंगे। अभी इतना जो अपन रोज पीते हैं ना, अपन संडे के दिन पियेंगे या सैटरडे के दिन पियेंगे, कंट्रोल में शराब पियेंगे, लेकिन शराब बंद नहीं करेंगे। शराब बंद करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। घर के लोग मेरे को लेके जाते थे कहीं शराब छोड़ने के लिए, मैं उनके साथ जाता था दिखाने के लिए कि देखो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, अब नहीं छूटेंगे तो मेरे को बोलना मत। उसी में दोस्तों मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को मैसेज मिला। मैसेज मिलने के बाद भी मैं घर वालों को दिखाने के लिए मीटिंग में जाता था। मीटिंग में जाता था, अपना बैठता था, सुनता था, लेकिन उसमें कुछ आचरण करता नहीं था। कार्यक्रम में सुनो सीखो और उसमें ऊपर आचरण करो, वो आचरण करता नहीं था। तो मेरी शराब कुछ बंद हुई नहीं। शराब पीता था, मीटिंग में जाता था घर वालों को दिखाने के लिए। और उसमें दोस्तों 4-5 महीने के बाद कहीं ना कहीं साला ऐसा लगने लगा था, अरे यार ये क्या अपन कर रहे हैं। हाँ, बाहर तो अपने यही नहीं, लेकिन यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में भी अपनी शराब नहीं छूट रही। यानी बड़ा मैं नर्वस होके, एक दिन शुक्रवार तालाब के में मीटिंग होती थी, वहां मैं बैठा था ऐसे ही, शांत और बिल्कुल बैठा था अकेले। शराब बंद नहीं हो रही थी, मीटिंग चालू थी। तो हमारे एक मेंबर थे, पुराने मेंबर प्रभात डी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे पास आए।
और उन्होंने मेरे को सबसे पहले एक प्रश्न पूछा, बोले तुम शराब क्यों छोड़ना चाहते हो, ये प्रश्न पूछा। तो मैंने मेरे उनको जवाब दिया था कि बोला मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैंने शराब छोड़ना चाहिए, और मेरी बीवी भी हमेशा टोकती रहती, बोला ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए मैंने शराब बंद करना चाहिए। तो दोस्तों तुरंत उन्होंने उस वक्त मेरे को ये जवाब दिया था, शराब मेरे को बोले किसी को दिखाने के लिए, किसी के वजह से नहीं छोड़ना है, शराब मुझे मेरे लिए छोड़ना है। शराब की जो तकलीफ है वो मेरे को है, ये तो बाय प्रोडक्ट है कि मेरे वजह से घर वालों को तकलीफ हो रही है, लेकिन सबसे पहले जो तकलीफ है वो मुझे है, और मुझे मेरे लिए शराब छोड़ना है। अगर बोले ये सोच के अगर तू शराब छोड़ने की कोशिश करेगा, तो कल चल के बोले तेरे में वो अहंकार आ सकता है कि देखो तुम्हारी वजह से मैंने शराब बंद कर दी, अब अपने को कुछ बोलने का नहीं, अब शराब बंद कर दिया ना, बोलने का। तो बोले अपने को, अपने लिए, मेरे लिए, खुद के लिए शराब बंद करना है। ये ये उन्होंने वो वाक्य बोला था उस वक्त दोस्तों। उस वक्त दोस्तों दोपहर की मीटिंग होती थी, सुबह शाम तीनों बार मीटिंग होती थी। लेकिन मेरी बीवी बहुत बार अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में गई थी, वो एलोनॉन की मीटिंग में जाती थी, साथ साथ में बहुत बार अल्कोहलिक की मीटिंग में भी वो गई। उसको कहीं ना कहीं मीटिंग में ये गारंटी हुई थी कि मेरे आदमी की शराब इधर छूट सकती है, क्योंकि वो जो शेयरिंग सुनती थी लोगों के, इतने खतरनाक शेयरिंग, कोई बीबी को मार रहा है, बच्चे को मार रहा है, अब वो जो शेयरिंग सुनती थी, तो उसमें उसको कहीं ना कहीं लगता था अपना आदमी इतना खतरनाक नहीं है। ये क्या करते, शराब पीते और घर में आके सो जाते चुपचाप, उल्टा तो साला मैं इनके ऊपर आक्रामक हो जाती हूँ, इनके गाल खींचना, तो झगड़े करना इनके साथ। तो ये इनकी कहीं ना कहीं शराब बंद हो सकती है अगर मैं ट्राई करूँ तो। और दोस्तों उसके बाद फिर मेरी बीवी ने मेरे ऊपर बहुत ट्राई किया, मेरे को मीटिंग में लेके जाना, मैं पैसे मांगता था 50-100 रुपए, तो बोलती थी मैं देती हूँ लेकिन आप मीटिंग में चलो। और दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी कोशिश, अल्कोहलिक गैंग्स के मेंबर की कोशिश, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे एक दिन ये हुआ कि नहीं यार, ये जो बोल रहे हैं सही बात है, ये बीमारी मेरे को हो चुकी है। और दोस्तों मैंने वो जो वन डे एट ए टाइम का कार्यक्रम पकड़ा उसके बाद, तो आज तक फिर उसके बाद पीछे पलट के देखने की दोस्तों ये नहीं हुई मेरी। और बाद में एक एक दिन के आधार से दोस्तों मैं शराब से दूर होते गया। शराब से दूर जब हुआ दोस्तों, सबसे पहले देखो किस तरह से फैमिली का ये हो जाता है। शराब से दूर होता हूं मैं, एक तो मेरे अंदर भी होता है कि साली जैसे कि घर वाले के ऊपर उपकार किया, लेकिन कहीं ना कहीं अल्कोहलिक की मीटिंग में मैं अगर ईमानदारी से चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये होता है कि ये शराब मैंने मेरे लिए बंद की है, मैंने किसी के ऊपर उपकार नहीं किया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने शराब बंद की कर दी, अब मेरे को महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि शराबी दिनों में मेरे को कोई महत्व नहीं देता था। मेरे कईयों बार मेरे घर में, मैं जब घर में रहता था, मेरे घर में कोई अगर आता था, वो पहचान कर रहे नहीं, नहीं पहचान कर रहे, मेरे पिताजी जो लेक्चर चालू करते थे, इसने मेरे को पूरा बर्बाद कर दिया, पूरे बोले अच्छा मेरे बढ़िया रहता था, बोले मैं नहीं तो आज बोले ये मेरे को इतना गुस्सा आता था मेरे पिताजी का। और मैं मेरे पिताजी का वैसे भी गुस्सा करता था, एक रिजर्वमेंट था पिताजी के बारे में कि इन्होंने इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी किया लेकिन कुछ भी नहीं जमाया, आज भी अपने कर्जे में है। हाँ, इतनी अच्छी बड़ी अच्छे ऑफिस में नौकरी थी, बाकी के लोगों के पिताजी देखो अपने बच्चे को गाड़ी लेके देते, मैं मेरे ससुराल में देख रहा था, मेरे ससुर ने मेरे को साले को गाड़ी लेके दिया था, घर बना के दिया, मैं बोला मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और ये अपनी मेरी बदनामी करते रहते हर जगह कि इसने बर्बाद किया, साला मैं अपने पैसे से दारू पी रहा हूँ, मैं अपनी बर्बादी खुद कर रहा हूँ, इनको क्या। तो ये दोस्तों रिजर्वमेंट जो है मेरे पिताजी के प्रति मेरे अंदर आ गए। बीबी के प्रति रिजर्वमेंट आ गया था, क्योंकि बीबी हमेशा टोकती थी शराब के लिए, उसके प्रति रिजर्वमेंट आ गया था। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद दोस्तों जो बात की जो स्थिति है, जब मैं मीटिंग में आया, एक एक दिन के आधार से शराब से दूर होते गया, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को प्रोग्राम की है, समझी कि ये प्रोग्राम सिर्फ शराब बंद करने के लिए पूरता सीमित नहीं है। ये प्रोग्राम शुरू होता है शराब बंद करने के बाद। जो मैंने शराबी दिनों में जो हथकंडे किए, जो भी मैंने लोगों को तकलीफ दिए, जो भी मैंने नुकसान किए, पारिवारिक, परिवार में जहाँ पे भी, समाज में जहाँ पे मैंने नुकसान किए, अब मुझे ये नुकसान की भरपाई करना है अल्कोहलिक एनोनिमस करने के बाद। ये मेरे को यहाँ पे दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया गया। और यहाँ बोलते चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम की जो शुरुआत है वो घर से होती है। और दोस्तों मेरे यहाँ पे तो इतना सपोर्ट था मेरे को बाद में, कि मेरी बीवी मेरे को मीटिंग में लेके आती थी, वो भी एलन की मीटिंग करती थी,
तो उसको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम वो भी फॉलो कर रही थी। यहाँ तक के दोस्तों मेरी बीवी को अच्छी पढ़ी लिखी, मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी, उसको इतनी यानी पागल जैसे हो गई थी कि उसको साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट देना पड़ा ये में आने के बाद। उसको साइकेट्रिक के पास लेके गया था मैं। यानी कितना मानसिकता उन लोगों की मैंने खराब करके रखा था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद किस तरह से दोस्तों मेरे घर की ये परिस्थिति बदल के गई, ये मैं अपने शेयरिंग के द्वारा अपने अनुभव जो मैं जो आज भी घर में जो करता रहता हूँ, जो भी आज परिवार में ये करता हूँ, उसको दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों फिर बाद में मैं ए में आया, शराब दूर हुई। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो मैं बेजवाबदार इंसान था, तो कहीं ना कहीं मैंने जवाबदारी लेना चालू किया घर की। नहीं, जो मैंने तकलीफ दिया मेरे घर वालों को, मेरे पिताजी के प्रति रिजर्वमेंट, बीवी के प्रति गुस्सा, हाँ, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं कुछ नहीं। और दोस्तों फिर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कहीं ना कहीं मेरे परिवार में ये करना। तो सबसे पहले तो दोस्तों परिवार वालों का ये क्या मेरी बीवी का ये किस तरह से हो गया था कि बोले यार, सबसे पहले वो कैलकुलेशन करना चालू कर दिया था उसने कि बोले यार तुम रोज कम से कम 200 250 रुपए की शराब पीते थे, अभी 200 250 रुपए की शराब नहीं पी रहे, आज 3 महीने हो गए, तो पैसे बचना चाहिए। ये सबसे पहले मेरी बीवी ने कैलकुलेशन लगाया कि पैसे तो बचना चाहिए तुम्हारे अभी तो कम से कम। लेकिन पैसे बच नहीं रहे थे, क्योंकि उस वक्त फिर मैंने दोस्तों सबसे पहले मैंने मेरे घर वालों को विश्वास में लिया कि ये जो मैं शराब पी रहा था, इसमें मैंने कईयों कईयों लोगों के कर्जे कर चुका हूँ मैं, ये शराब के इसमें कईयों। यहाँ तक कि मैंने मेरी बीवी के दोस्तों गहने वहने सब बेच बाच के नक्की कर दिया था। सिर्फ एक मंगलसूत्र बचा था, वो भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने आ गया था करके, नहीं तो वो भी निकल जाता था। और दोस्तों ये सबसे पहले मैंने विश्वास से बोले घर वालों को बताया, ये इतने इतने मेरे ऊपर कर्जे है। और ये सब इसके वजह से मैं भले ही शराब पीता था, सैलरी मिलती थी, लेकिन वो सैलरी सब कर्जे में ही जाती थी, और ऊपर से और शराब पीने के लिए मेरे को कर्जे लेना पड़ता था। तो ये ऐसे पैसे बचेंगे नहीं, इसके कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, क्योंकि इतने कर्जे मेरे ऊपर हो गए थे। ये दोस्तों सबसे पहले मैंने घर वालों को विश्वास में लिया उसको। और ये विश्वास में लेने के बाद फिर घर वाले भी थोड़ा तकलीफ हुई उनको कि साले इतना कर्जा है, कैसे फेरेंगे, क्या करेंगे। मेरे को भी टेंशन आता था कि कैसा करेंगे, अपने 34 35 साल अपन इतनी अच्छी अच्छी नौकरी किया, और नौकरी करने के बाद इतना पैसा कमाया, और आज इतने साले कर्जे है, तो अपना कैसा होगा क्या होगा। लेकिन मेरे को ए से हिम्मत मिलती है कि हरीश तू आते रहे। हमारा भी वैसा ही था, हमारा जो था हम भी ऐसे ऐसे ही थे, आज ऐसे है। तो तू तेरा भी सब कुछ अच्छा होगा, तू आते रहे। मेरे को हिम्मत मिल रही थी। और वही दोस्तों हिम्मत में मेरे घर वालों को देना चालू किया, चिंता मत करो, आज नौकरी तो है कम से कम, आज शराब नहीं पी रहा है, शराब से पैसे बचेंगे, धीरे धीरे कर्जे वगैरह सब फेर देंगे दोस्तों। तो ये मैं मेरे दोस्तों घर वालों को विश्वास देना चालू किया। धीरे धीरे लोगों घर वालों का विश्वास मेरे ऊपर बढ़ते गए कि नहीं, अभी ये जो है अभी सब कुछ अच्छा कर रहा है। मेरे दोस्तों पिताजी के बारे में मैं बताऊंगा, जो मैं उनका गुस्सा करता था, लेकिन ए में आने के बाद मेरा विचार बदल गया दोस्तों पिताजी के प्रति। जो मेरे मन में खुन्नस थी पिताजी के प्रति, वो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग और स्पॉन्सर की मदद से कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे पूरी तरह से विचार बदल गए कि नहीं यार, आज अपने पिताजी ने अपने को जन्म दिया, और आज अपन साला उनके प्रति ऐसा रिजर्वमेंट लेते, ये बराबर नहीं। और उसके बाद दोस्तों मैंने ईमानदारी से बताऊंगा कि मैंने पिताजी की जितना भी हो सके उतनी दोस्तों सेवा करने की कोशिश। उनका कुछ पलंग पे मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन रोज बराबर टाइम टू टाइम बीपी की गोली देना, टाइम टू टाइम शुगर की गोली देना। कुछ भी ऐसा बोलते हैं कि ऐसे मेरे को चक्कर आ रहे, उनका एक मानसिकता बन गई थी, चक्कर आए उन्हें, बीपी बढ़ गया होगा, तो मेरे को दवाखाने लेके चला, मैं तुरंत दवाखाने लेके जाता। वो डॉक्टर बोलता था बीपी नॉर्मल है, इनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है तुरंत। क्योंकि दोस्तों उन लोगों की मानसिकता इतनी खराब कर दिया था मैंने कि वो बहुत बार ऐसा होता था, तबीयत खराब हो रही है दोस्तों। ये अभी आखिरी आखिरी दिनों में तो ऐसा हो गया था मेरे पिताजी का कि मैं बिल्कुल सूट बूट पहन के बिल्कुल बैग वैग लेके बिल्कुल निकला घर से, जैसा निकलता नहीं था तो मेरे पिताजी फटने मेरे को, अरे मला आंघोळ घाल, मेरे को नहला दे बरं। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता था मेरे को कि साला अभी तक हम सुबह से घर में थे, अभी तक पिताजी ने बोला नहीं, बस अभी निकलते वक्त ही बोल रहे। यानी थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता था, लेकिन तुरंत विचार बदल जाता था कि यार आज अपने को पिताजी की सेवा करने का मौका मिला। हाँ, आज अल्कोहलिक एनएस में आए अपन, आज अपने पिताजी तो खत्म हो गए रहते। और दोस्तों ये बात तो सही है, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो ये अल्कोहलिक की मीटिंग की वजह से, अगर ये मेरे लड़के को नहीं मिलती थी तो उसी वक्त मैं खत्म हो जाता था।
तो दोस्तों मैं तुरंत विचार बदल के पिताजी को बोलिया नहला के देना आराम से। ऐसा नहीं कि घाई घाई में जा रहा हूँ करके, ना, अच्छे से आराम से नहला के देना। मेरी बीवी बहुत बार बोलती भी थी मेरे को, तुमको गुस्सा नहीं आता क्या बोले, एकदम बोले बिल्कुल वक्त के ऊपर बोलते बोले पिताजी। बोला नहीं, आता है गुस्सा, लेकिन तुरंत बोला मैं विचार बदल देता हूँ। आज अपने को सेवा करने का मौका मिला। और दोस्तों मेरे बीबी ने भी बहुत सेवा की उनकी। उनका 75 ईयर्स का बर्थडे हमने मनाया, जो उन्होंने कभी ऐसे बर्थडे बर्थडे मनाए नहीं थे। मेरी बीवी ने बहुत ये की बोले पिताजी ने बोले कभी सोना नहीं पहना, बोले इतनी अच्छी नौकरी किया, इतना पैसा कमाया, बोले लेकिन कभी सोना तक के नहीं पहना बोले। तो बोले मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे पास जो अंगूठी है वो तोड़ती हूँ मैं, और बोले इनको सोने की अंगूठी बना के दो। देखो कैसे विचार अल्कोहलिक में आने के बाद, जब मैं चलता रहता हूँ अच्छा, तो मेरे घर वालों के विचार भी वो चेंज होते रहते हैं। और दोस्तों फिर मेरे पिताजी को मेरी बीवी ने अंगूठी बना के दिया था। और बहुत अच्छा ये किया दोस्तों हमने हमने आज पिताजी तो कम से कम अभी 1.5 पौने 2 साल ही हुए गए, पर बहुत अच्छे इसमें गए, बहुत अच्छे इसमें गए। यहाँ तक के दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा शेयरिंग में कि मरने के 10-12 दिन पहले मेरी एक सिस्टर और जीजा जी आए थे घर में, ऐसे बैठे थे। उस वक्त कभी मरने की बातें नहीं की उन्होंने, लेकिन 70-80 साल की उम्र के अच्छे थे, तंदुरुस्त। लेकिन उस दिन मालूम नहीं क्या हो गया उनको, तो मरने की बातें करने लगे। उस वक्त वो बोले थे कि आज अगर मैं मर भी जाता हूँ बोले, तो बड़ी सुकून की जिंदगी होगी के मरूंगा। आज मैं जो जीवन जिया है ना बोले, ये 15 साल मैंने मेरे लाइफ में इतना अच्छा जीवन नहीं जिया बोले, इतना अच्छा जीवन मैंने मेरे 15 में, आज मर भी जाऊंगा बोले तो मेरे को समाधान रहेगा बोले कि मेरे बीबी मेरा बच्चा, उसके बाद बहू वगैरह, ये सब कुछ अच्छे ये करे। ये दोस्तों क्यों हुआ? ये अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग की वजह से, अल्कोहल की मीटिंग की वजह से। मैंने घर में शराब बनने करने के बाद कभी ये उनके घर वालों को ये नहीं महसूस होने दिया, आज भी कभी महसूस नहीं होने था कि साला शराब मैंने तुम्हारी वजह से छोड़ा है कर, कभी नहीं महसूस हुआ। मैं मेरे वजह से छोड़ा हूँ, कभी ऐसा ये नहीं किया। हाँ उनको समझता नहीं क्या, मीटिंग में जाना ये है वो है, कभी नहीं बोलता, कभी रेस नहीं होता, चुपचाप जो भी है वो सुन लेता। उसके बाद दोस्तों मैंने मेरी बीवी का भी ध्यान रखना चालू किया, उसको काम में मदद करना, अच्छे जो भी काम करती है। कई बार मेरी बीवी एलोन की मीटिंग में जाती है, मैं कभी टूर टूर पे जाता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ, बीवी नहीं रहती घर में, तो मैं कई बार दोस्तों मैं खाना बना लेता हूँ घर में। और जब खाना बनाता हूँ, जब बीवी मेरी आती है 8:30 बजे, तो वो सब जब देखते हैं कि साला पूरा खाना वाना बन के रेडी है, बस अपने को खाना खाने के लिए बैठना है, उस वक्त उसके दिन इसमें कितनी खुशी होती होगी उस वक्त का। ये सब कुछ सीखा दोस्तों मैं अल्कोहल कि मेरे घर में अभी मेरे को ये करना पड़ेगा जो कि पैसा दिया और जवाबदारी खत्म हुई, ऐसा नहीं है। बाद में दोस्तों मैंने मेरे बच्चे के इसमें ध्यान देना चालू किया। जो मैं अभी बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे बच्चे को स्कूल से भगा रहे थे कि उसको पेंसिल पकड़ना नहीं आता, आगे चल के इसका क्या होगा। दोस्तों ए में आने के बाद जैसे मेरी शराब बंद होगी, मेरी बीबी की मानसिकता अच्छी होगी, मेरे पिताजी की मानसिकता अच्छी होगी, तो मेरी बीबी जो उसको कभी मारती थी चटके देती थी, उसकी उसने पढ़ाई लेना चालू किया अच्छे से बैठा के। और इतनी बढ़िया पढ़ाई लेती थी उसकी कि उसके बाद दोस्तों वही बच्चा मेरा 10वीं में 96% लेके मेरिट आया था, 12वीं में 95% लेके मेरिट आया था। और सीए की दोस्तों पूरी एग्जाम उसने पहले झटके में पास किया। अभी एक सीए फाइनल की एग्जाम ये नवंबर महीने में है, अभी 1 नवंबर से चालू होने वाली है, और वो हमको गारंटी है वो भी हर पूरे तरह से पास कर लेगा। ये दोस्तों वातावरण बना ए की वजह से। ए में आने के बाद जो परिवार की स्थिति ये बदलती गई दोस्तों, क्योंकि मैं परिवार में अच्छा फोकस करने लगा, मेरे घर वाले मेरे तरफ फोकस करने लगे, मेरे को थोड़ा मान देने लगे, जो पहले नहीं मिलता था। मेरे को जब नया नया शराब से दूर हुआ तो ऐसा लगता था चलो मेरे को भी भाव देना चाहिए, लेकिन दोस्तों अपने आप उन लोगों ने मेरे को भाव देना चालू किया। मेरे पिताजी मेरे को पूछते थे कि कैसा करना क्या करना। मेरी अ, मेरी सिस्टर के यहाँ शादी थी, मेरी सिस्टर के जो पति है मेरे जीजा जी बहुत हेकड़ किस्म के इंसान थे, बहुत ही हेकड़। और मेरा बहुत वो गुस्सा करते थे, मेरा तो बहुत ज्यादा गुस्सा, हमारे घर में भी कभी आते नहीं थे। तो उसके घर में शादी थी, उसके घर में आर्थिक परिस्थिति बड़ी बेकार थी उनकी। तो मैंने मेरे पिताजी को बोला था कि बोले आपके पास है पैसे तो उसको 1 आध लाख रुपए दे दो शादी के लिए। तो मेरे पिताजी बोले नहीं, बोले नहीं लेंगे, वो हेकड़ है बोले, वो तुमको मालूम है। लेकिन बोला अब देते तो, मैंने मेरे स्पॉन्सर से भी डिस्कस किया था ये मामले में। तो दोस्तों उनको खाना वाना खाने के लिए बुलाया, आए वो खाना खाने के लिए, और उनको 1 लाख का जब चेक दिया, तो जब चेक दिया दोस्तों तो मेरे जीजा जी ने एकदम जो देखा, तो उन्होंने एकदम ये कर दिया कि बोले तुमने तो मेरा पूरा काम ही हल्का कर दिया बोले।
जो है ना इतना ये थे हमारे प्रति, खुन्नस थी मेरे पिताजी के प्रति, मेरे प्रति, हमारे घर में कभी आते नहीं थे। लेकिन दोस्तों ये एक ही कार्यक्रम में दोस्तों बहुत अच्छे से उनको ये किया, ट्रीट किया उस वक्त, वो इतना। और ये मैंने मेरे स्पॉन्सर से भी डिस्कस किया था ये मामले में, जब नया नया आया था 17 साल पहले, कि उन लोग बहुत बड़ा खुन्नस करते हैं मेरी। तो उस वक्त मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला था कि बोले एक दिन ऐसा होगा बोले कि तेरे नहीं, अगर बोले तेरे यहाँ पे आए बोले पैर पकड़ने के मेरे को बोलने, लेकिन उसके लिए तेरे को कार्यक्रम पे चलना। और दोस्तों सही में आज वो मेरे बगैर उनका ये नहीं, क्योंकि ये परिवार जो हमारा होता है, ये परिवार के साथ साथ मेरे ससुराल वाला परिवार भी मेरा हो जाता है। मेरी बहन जहाँ ससुराल में मैंने दी हुई है, जिनका उनका ससुराल, वो भी परिवार जुड़ जाता है, ये सब परिवार जुड़ जाते हैं साथ में। तो दोस्तों ये भी ये करना, क्योंकि मैंने मेरे घर की, मेरे परिवार की नहीं तो मेरे ससुराल वालों के भी मानसिकता खराब कर दी थी। आज मेरे ससुराल के इसमें दोस्तों मैं उन लोगों को जितना हो सके उतना दोस्तों अच्छा ये करने की कोशिश कर। जो मैंने बताया कि मेरे पिताजी जो बदनामी करते थे, और मैं जब उनकी खुन्नस खाता था कि मेरे लिए मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, लेकिन दोस्तों जाने के पहले मेरे पिताजी ने मेरे को 4 व्हीलर लेके दिया। जो मैं, मेरे को बोलते थे अरे 4 व्हीलर ले, मेरा नहीं, बोला अभी बच्चे को सीए हुए होने दो, बाद में लेंगे, अभी अपना इतना ये नहीं कंडीशन है। तो मेरे पिताजी मेरे को उस वक्त फोर्स करते थे, अरे बोले मैं जब तक जिंदा हूँ, बोले पेंशन में इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगे, बोले तू क्या क्या करेंगा बाद में, यानी इतनी परवाह करना। देखो, जो पिताजी, मैं गुस्सा करता था कि मेरी बदनामी करते हैं, हाँ लोगों के पिताजी 2 व्हीलर लेके देते थे, वो पिताजी ने मेरे को 4 व्हीलर लेके दिया, वो भी नई वाली। और क्या होना, यानी ये इतना परिवार में इतना बढ़िया ये हो गया था कम्युनिकेशन परिवार में। चारों लोग खाना खाने बैठना शाम के वक्त, अभी पिताजी नहीं रहे, अभी हम लोग 3 लोग बैठते। मेरी मम्मी पहले ही गुजर गई ए में आने के पहले, लेकिन दोस्तों मैंने उसकी बहुत सेवा किया था, तो मैंने को इतना ये नहीं हुआ उसका ये करना, भरपाई करने का। लेकिन एक दुख हमेशा रहता है कि मेरी सोबराइटी वो देख नहीं सकी, वो दुख हमेशा मेरे को खलता है उसका, कि मेरी सोबराइटी वो देख नहीं सकी, वो पहले ही चली गई। तो दोस्तों मेरे वही कार में मैं मेरे ससुराल वाले को कहीं अगर जाना है, उनके पास कार नहीं है, तो उनको लेके जाना, कभी मैं उनके पेट्रोल के पैसे देते हो नहीं, बोला पेट्रोल के क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे परिवार में इतना उन्होंने सपोर्ट किया है। मेरी बीवी को उन्होंने उस वक्त एलोन जो आज सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट मेरे बीवी को मेरे सासू सासू ने और अक्कड़ सास ने किया था। तो आज उनके भी दोस्तों बहुत ये है, मेरे को उनको भी भरपाई करना है, वो भी मेरा एक परिवार ही है। तो आज मैं दोस्तों उन लोगों को कहीं पे भी जाना है, किधर जाना है, तो मैं लेके जाऊंगा। कभी उनसे ये दिखाने की भी कभी कोशिश नहीं करता कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई ये कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ, कभी दिखाने की कोशिश नहीं करता। ये दोस्तों मैंने मेरे परिवार में, ये अल्कोहलिक एनएस की वजह से दोस्तों, अल्कोहलिक एनएस की वजह से ये सब दोस्तों लागू है। आज मेरे बीवी को मैं काम में मदद करने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ, मतलब ऐसा कहीं घूमने जाना है, पहले ऐसा ही था मेरा, यानी थिंकिंग था मेरा कि जिसके पास पैसे है वही एंजॉय कर सकता है। क्योंकि मैं, मेरे रिश्तेदार है जो ससुराल वाले, सब घर के बहुत अच्छे हैं, वो फॉरेन जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे अपने परिवार को लेके। मतलब ए में आने के बाद मेरे को पता चला कि बगैर पैसे से भी एंजॉय किया जा सकता है, बगैर पैसे से भी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं रहते, किटी में डालने के पैसे नहीं रहते थे, उस वक्त भी मैंने मेरे परिवार के साथ एंजॉय किया। क्या, तो पानी पूरी ले खाने के लेके जाना, जहाँ पे टिकट नहीं लगती बगीचे में, वो गार्डन में उनको लेके जाना घूमने के लिए, कि उतना ही व्यवस्था अपन अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो वो उनको बड़ा आनंद आता था। कभी अगर बाहर गए तो बीवी के लिए गजरा ही लेके आना, कहीं बाहर जाना इधर जाना है गजरा लेके आना, बड़ा खुशी होती थी। दोस्तों धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई, तो जब मैं नागपुर में घूमता था, बाद में शेगांव शिरडी जाने लगा, और थोड़ी परिस्थिति बदल गई तो मुंबई कलकत्ता जाने लगा, और बदल जाएगी तो फॉरेन भी चले जाऊंगा। तो जरूरी नहीं है उसके लिए पैसा ही जरूरी है। जो मैं एक सोच थी एंजॉय करने के लिए पैसा ही होना, ऐसा कोई ये नहीं था दोस्तों, बगैर पैसे से भी एंजॉय किया जा सकता है। तो दोस्तों आज इस तरह से दोस्तों मैं, मेरे परिवार में जो है ये ये क्यों हुआ सब कुछ, ये अल्कोहलिक एनएस की ये मीटिंग की वजह से। अगर ये मीटिंग नहीं मिलती तो मालूम नहीं, मैं तो जिंदा रहता ही नहीं रहता था मालूम नहीं, लेकिन मेरे पिताजी तो उसी वक्त चले जाते थे। मेरे पिताजी जिंदा थे ये मीटिंग की वजह से। आज मेरा परिवार बहुत अच्छा है, इसमें ये है। आज भले हम लोग 3 लोग की मेरी बीवी एलोन उनकी मीटिंग करती रहती, रोज हम लोग शाम को घूमने जाते डेली, बिल्कुल हमारा ये रूटीन है। यानी मोहल्ले में तो यानी ये देखते रहते, साला बारिश रहे ठंडी रहे गर्मी रहे, ये दोनों मियाँ बीबी खाना खाने के बाद बिल्कुल डेली जाते। ये देखते हैं घर, बाहर के लोग भी, यानी कितना अच्छा। आज हमारे घर में बहुत से बार, तो मैं यानी ये बड़प्पन नहीं बोल रहा हूँ, कि बहुत से हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि तुम्हारे घर में आने के बाद एक बोले अलग ही पॉजिटिविटी लगती, बोले घर में
मैं क्या मालूम क्या है। तो ये हो सकता है अल्कोहलिक एनोनिमस के विचार होंगे, एल के विचार होंगे। कि हम लोग बहुत बार क्या होते हैं कि डिस्कस करते थे, रोज सुबह हम लोग सुविचार पढ़ते, वो अपना सुविचार पढ़ती, मैं अपना सुविचार पढ़ता हूँ। ये जो है डेली दोस्तों हमारा रूटीन जो है इतना अच्छा बन गया है आज की डेट में। रोज रात को बैठ के खाना खाना, तीनों वीक तीनों। भले ही सुबह नहीं होता, सुबह क्योंकि बच्चा पढ़ाई करने चले जाता, मैं सुबह जल्दी चले जाता, लेकिन शाम के वक्त वो डिस्कस, मीटिंग में बराबर रेगुलर जाना, मियाँ बीवी ने। ये दोस्तों जो चल रहा है वो दोनों, दो इंजन का काम हो रहा है मेरे घर में। मेरी बीवी का एलोनॉन और मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस। तो उसके वजह से दोस्तों परिवार में इतनी सुख शांति होती है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होता, दो दो बातें होती है परिवार में। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो ये आ गया है कि नहीं यार, मेरी गलती है ना, तो मैंने मान लेना चाहिए, मान लीजिए। बहुत बार मैं जब मैं बिजनेस में उतरा था, तो मेरी बीवी मेरे को टोकती थी, अरे तुम बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। उस वक्त मेरा ईगो हर्ट हर्ट होता था। लेकिन मैं स्पॉन्सर से जब डिस्कस करता था, स्पॉन्सर मेरे को बोलता था तू खुद की इन्वेंटरी ले, ऐसी बीवी क्यों बोल रही है, वो बोल रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों उस वक्त फिर मैंने मेरी इन्वेंटरी लेता था कि नहीं यार, अपना ऐसा स्वभाव वैसा स्वभाव। तो ये दोस्तों हम लोग, ऐसा नहीं कि नोक झोंक चलती रहती है, अरे मियाँ बीवी है तो झगड़ा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो पहले हमारा ये था कि 8 8 10 10 दिन बात ही नहीं करना, एक में का चेहरा ही नहीं देखना, दोस्तों आज वो नहीं। आज बेडरूम के अंदर जाने के पहले दोनों में वो सुलह हो जाती है। मेरी गलती है, मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ, उसकी गलती है, वो मेरे को सॉरी बोलती थी। वहां कहीं ना कहीं दोस्तों खत्म हो जाता। बच्चे के साथ भी कम्युनिकेशन इतना बढ़िया है हम लोगों का, एक फ्रेंडली उसके साथ हम लोग ये करते। ये एक ही मीटिंग की वजह से, नहीं तो साला वो शराबी दिनों में अगर रहता था, क्या रहता था, कहाँ बच्चा रहता था, कहाँ बीवी रहती थी, कहाँ महर रहता था, कुछ भी ये नहीं। लेकिन दोस्तों ये एयर में आने के बाद जो परिस्थिति बदलती गई परिवार की, ये दोस्तों ऐसा नहीं कि आज उसके बाद मेरे को थोड़ी ये हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, लोगों ने पैसे डुबाए, कर्जबाजारी हो गया मैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त इतना कर्जबाजारी होने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई थी। इतना ए में आने के बाद भी 14 15 साल के, 14 साल 15 साल के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। कि बोला साला, ऐसा लगता था मेरे को कि कहीं जाके एक्सीडेंट कर लेना अपना खुद का। कम से कम जो पॉलिसी अपन ने निकाल के रखे है इतनी, वो पॉलिसी के कम से कम पैसे घर वालों को मिल जाए, तो वो कर्जे वर्जे दे के अच्छे से सुकून से जिए। यानी ये विचार तक मेरे मन में आते थे, आए दोस्तों। लेकिन मेरी बीबी ने दोस्तों कहीं ना कहीं वो ताकत मेरे को दी। वो ताकत हमेशा देती थी। 17 साल पहले बोले, 15 साल पहले अपने खाने के लाले थे बोले, साला खाना भी नसीब में नहीं रहता था बोले अपने घर में। इतना पैसा आने के बाद भी सब्जी नहीं रहती थी बोले, घर में खाना नहीं, गैस नहीं रहता था बोले, स्टोव जलाना पड़ता था बोले। आज वो कंडीशन तो नहीं है बोले। आज कम से कम 2 वक्त का खाना तो खा सकते बोले अपन। हाँ, तुम बोले कैसे विचार करते बोले, इतना अच्छा अपने पास प्रोग्राम है, अल्कोहल का मीटिंग है इतने अच्छे, मेरे पास एलॉन की मीटिंग है बोले, स्लोगन भूल गए क्या बोले, ये वक्त भी निकल जाएगा। हाँ, ये ऐसे विचार मत करो। और मीटिंग, लेकिन दोस्तों मैंने उस वक्त भी मीटिंग नहीं छोड़ा। कोरोना में नुकसान हो गया बिजनेस में, लेकिन कोरोना में भी मैंने ऑनलाइन मीटिंग किया। ये मीटिंग का दोस्तों फायदा होता है। और ये मीटिंग का फायदा मेरे परिवार में इस तरह से होता है, अगर दोनों के दोनों मीटिंग में रहे तो और उसका दुगना फायदा ये होता है कि मेरे बीवी ने जो मेरे को हिम्मत दी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज भी कर्जे है, नहीं है ऐसा नहीं है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। लेकिन दोस्तों आज कम से कम घर वाले या तो मेरे को ये है कि उस वक्त के जो कर्जे थे वो साले शराब की वजह से हुए थे। आज क्या हो गया कि आज ठीक है, पैसे डूब गए मार्केट में, ये हो गया, थोड़ा पैसे का मैनेजमेंट नहीं जमा, उसके वजह से कर्ज हो गए, हो जाएंगे धीरे धीरे। वो साले गलत काम के लिए कर्जे हुए थे, वो अगर फिर खत्म हो सकते तो ये कर्जे भी खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों सही में ये सब कुछ क्यों हुआ, ये मीटिंग की वजह से। ये मीटिंग की वजह से दोस्तों होता है कि ये जो एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, लेकिन सिर्फ मेरा ये होना चाहिए कि मैंने जब शराब छोड़ी है तो मेरे घर वालों के ऊपर मैंने ये नहीं करना चाहिए कि साला मैंने शराब छोड़ दिया अब मेरा तुमको सुनना पड़ेगा। ये अगर दोस्तों मैं दबाव डालता है, नहीं तो आज मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन वही मैं रात को 11 11 12 12 बजे तक इधर उधर घूम रहा हूँ। हाँ, शराब पीता था वो भी 12 बजे आता था, आज शराब नहीं पी रहा हूँ, आज भी 12 बजे, तो बेचारे घर वालों को क्या फायदा फिर उस चीज का। क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया है कि एक शराबी की सोब्राइटी जो है उसके परिवार के चेहरे से दिखती है। अरे वो झलक दिखना चाहिए ना। मैं अगर 17 साल सोबर हूँ, तो मेरे परिवार के चेहरे पे वो 17 साल की सोब्रिटी दिखना चाहिए। नहीं तो मेरी बीवी आज भी अगर बोल रही है, जाले मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं, पहले शराब पीते थे तब भी वही था, आज शराब नहीं पी रहे, बस इतना ही है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है।
तो मेरे को क्या फायदा तो, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम शराब छोड़ने पुरता मर्यादित है। आमूलाग्र परिवर्तन बोलते हैं। अंदर से मेरे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, विचार बदलना चाहिए मेरे। जो पुराने विचारों को मैं अगर चिपक के रहूंगा तो कभी भी मेरे हाथ में फिर से शराब आ सकती है। इसलिए मेरे को विचार बदलना पड़ेगा। विचार बदलता हूँ तो दोस्तों बराबर मैं अपने आप को बदलूंगा, विचार बदलूंगा, बराबर आप परिस्थिति जो है अपने आप दोस्तों चेंज होती रहेगी। ये देखा हूँ मैंने परिवार में। जो परिवार मेरे को एक वक्त ये होता था, इतनी सी इज्जत नहीं देता था, मेरे को गाली गलौज देते थे मेरे पिताजी, वो परिवार वही बताया मैंने कि मेरे पिताजी ने मेरे को उसके बाद इतना ये किया, बढ़िया। जो मरते वक्त भी बहुत इतने ऐसे गए कि साला सुकून से गया करे, कितना खुशी हुई होंगी उसमें। चलो यार, कम से कम अपन ने शराबी दिनों में भले ही तकलीफ दिया था, लेकिन ये 15 साल में कम से कम उन्होंने अपनी सोबरिटी अच्छी तरह से देखी। हाँ, मेरे ससुराल वाले भी आज देख रहे, ससुरे नहीं रहे, लेकिन ससुरे ने मेरी सोबरिटी देखी, वो भी बेचारे खुश हो गए कि अपने लड़की को दिया अपन ने तो बहुत अच्छे घर में थी। आज मेरे ससुराल में हमारे कम से कम 6-7 जवाई है हम लोग। आज मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज पूरे जवाई में सबको बोलते, ये बोलते कि नंबर 1 जवाई है बोलते हैं। ये क्यों होता है हमारे साथ? क्यों? हमारी परिस्थिति लोगों ने देखी हुई रहती कि साला कौन सी परिस्थिति थी, आज और ये कौन सी परिस्थिति में आ गए एकदम। ये सब देखते हैं, तो उसके बाद जो तो ये करके नहीं आ रही है सही में। ये एक, क्योंकि एक शराबी जो है वो कोई ये नहीं होता, एक बीमार आदमी है। हम बीमार थे हम लोग, हम कोई बदमाश थोड़ी थे कि कोई किसको ये लगता कि मेरे घर में मेरे बीवी को मारना चाहिए, बच्चे को किसी को नहीं लगता। कोई शराब, हर शराबी अपने अपने माँ बाप से, अपनी पति पत्नी से, अपने बच्चे से प्यार करता है। हर शराबी करता है, मैं भी करता था, लेकिन उस वक्त वो शराब के वजह से हो जाता है। लेकिन मेरे को ये मौका मिला है अल्कोहलिक एनोनिमस में। बाहर के जमाने में अगर शराब बंद करता था तो हो सकता है ये मेरे को कुछ आइडिया नहीं रहता लेकिन ए में आने के बाद मेरे को ये मौका मिला। हमारे यहाँ पे एक चैप्टर भी है, बिग बुक में 9वां चैप्टर थे, फैमिली आफ्टर वर्ड्स करके चैप्टर भी है। तो आज मेरे को मौका मिला है, तो दोस्तों मैंने वो मौके का फायदा लेना चाहिए। क्योंकि मैं जिंदगी भर इनके ये नहीं ऋण नहीं फेर सकता, कभी नहीं फेर सकता। क्योंकि इन लोगों ने, मेरे जैसे नालायक आदमी को इन लोगों ने सहा है। मेरी बीबी ने मेरे को 5 साल तक सहा है, मेरे पिताजी ने मेरे को 34 साल तक सहा है। हाँ, शराबी दिन उसमें भले ही 20 साल होंगे, लेकिन उन लोगों ने सहा है। तो आज अगर मेरे को थोड़ा अगर ये होता है तो मेरे को मिर्ची लगने की कोई है नहीं। अगर कुछ बोल भी देते घर वाले तो आज मैंने चुपचाप अगर होके सुन लेता हूँ, तो कोई मैं बोला कोई ये नहीं हो जाता, छोटा आदमी नहीं हो जाऊंगा, चुपचाप सुन भी लूंगा। आज अगर वो ऐसा ये करते हैं तो चलता है, चल होता है। मैंने साला जब शराबी दिनों में सुना है, आज अगर उनकी थोड़ी सुन लेता हूँ तो कोई बहुत ये नहीं है। तो दोस्तों ये मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग मेरे को दोस्तों इसमें परिवार में उस वक्त रखना पड़ता है। और ये कब सक्सेस होता है? जब मैं अल्कोहलिक की मीटिंग में आता हूँ, अल्कोहलिक मीटिंग में अनुभव सुनता हूँ, और वो अनुभव के ऊपर दोस्तों जो अनुभव बताते उसके ऊपर दोस्तों आचरण करता हूँ। परिवार में, समाज में, अल्कोहलिक एनोनिमस में, अपने काम की जगह पे सब आचरण करता हूँ दोस्तों। तो सही में फिर उस वक्त लोग बोलते नहीं, तो मैं कितनी भी डिंगे हाकूंगा शेयरिंग में कि मेरा ऐसी सोबरिटी है वैसी सोबरिटी है, लेकिन जब तक मेरे बाजू वाला बोलता नहीं कि नहीं साला है हरी जहाँ पे भी जाता है वो, लेकिन ऐसे जगह जाता है, कौन से सत्संग में जाता है मालूम नहीं, लेकिन ये इसके घर में जो पहले आवाजें आती थी बर्तनों वर्तनों की, वो सारी आवाजें तो आना बंद ही होगी, लेकिन दिन भर इनके घर में बढ़िया खुशी का माहौल दिखता है। ये मेरे बाजू वाले ने बोलना चाहिए। मैं कितनी भी डिंग हाकूंगा 12 कदमों पे, उसका ये नहीं दोस्तों, मेरे बाजू वाले ने बोलना चाहिए कि नहीं, सही में ये जो जहाँ पे भी जाता है वो सही में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यही तो दोस्तों हमारा आकर्षण का कार्यक्रम। तो दोस्तों ये आज मैं सब कुछ करता हूँ मेरे परिवार में। आज ऐसी कुछ भी ये नहीं करता हूँ कि जिसके वजह से मेरे परिवार को दुख होता है। कभी कभी ऐसे गलत डिसीजन हो जाते हैं मेरे हाथ से, तो उसमें थोड़ा तू तू मैं में होता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों तुरंत संभाल लेता हूँ। और आज भी हम लोग दोनों मियाँ बीवी मीटिंग करते, मीटिंग में अभी नौजवान की मीटिंग करके हम दोनों के दोनों लोग दोस्तों मीटिंग करते हैं, सब कुछ अच्छा है। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एंड इसके मीटिंग की वजह से उसको आज मुझे पायोनियर ग्रुप ने ये विषय के ऊपर शेयर करने का मौका दिया। मेरे जो अनुभव थे मैंने रखने की कोशिश की, और आप लोगों ने शांतता पूर्वक सुने, उसके लिए दोस्तों धन्यवाद। धन्यवाद।